खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मैं बचपन से पढ़ने में धीमा था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक ऐसा समय था जब मैंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन फिर मेंटर के कहने पर मैंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर हफ्ते एक किताब पढ़ने का फैसला किया। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई में कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूँ या फिर यूं ही किताब के पन्ने पलट रहा हूँ। फिर एक दिन अकस्मात एक घटना हुई और किताब पढ़ने का सच मेरे सामने आ गया। जिम क्विक कहते हैं कि शर्मीले स्वभाव के कारण मुझे कॉलेज काफ़ी पसंद था। बड़े बड़े लेक्चर्स हॉल में और भीड़ में मैं छुप कर रहता। प्रोफेसर और बाकी लोग मुझे कोई नहीं पहचानता था। फिर एक दिन सब बदल गया। एक दिन मैं ऐसे ही एक लेक्चर हॉल में सबसे पीछे बैठा था। सामने प्रोफेसर प्रोजेक्टर से कुछ दिखा रहे थे। तभी उन्होंने एक स्लाइड दिखाई जिसमें 7-8 लाइन लिखी हुई थी। मैं अचानक हंसने लगा, लेकिन उस वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा था। सब लोग मुझे घूरने लगे। इतने अटेंशन की आदत मुझे नहीं थी। मैंने शर्म से अपना मुंह छिपा लिया। 1 मिनट बाद कुछ लोग हंसने लगे, फिर और लोग जुड़े, फिर पूरी क्लास हंसने लगी। मुझे लगा सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सब लोग स्लाइड देखकर हंस रहे थे। असल में प्रोफेसर ने प्रेजेंटेशन की स्लाइड में जोक लिखा था और मैंने बाकी लोगों के मुकाबले बहुत तेजी से वो शब्द पढ़ लिए थे और स्वाभाविक रूप से उन शब्दों पर रिएक्ट कर दिया था। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे पढ़ने और समझने की स्पीड क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से काफ़ी आगे निकल चुकी है। असल में मैंने समझ बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की थी। ये सब अपने आप हुआ, पढ़ने की आदत के कारण। उस दिन मैंने खुद से जाना कि एक छोटी सी आदत से मैं अपने धीमे दिमाग को तेज बना सकता हूँ। पहले मुझे लगता था कि पूरे फोकस से पढ़ना और आसानी से समझना केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं, लेकिन इस घटना में, इस अनुभव में इतनी पावर थी कि इंटेलिजेंस और ब्रेन को लेकर मेरे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम टूट गए और मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मैं और तरीके खोजने लगा जिससे लोग अपने दिमाग को और बेहतर कर सके, और आगे चलकर मैंने खुद की कंपनी शुरू की। दोस्तों, अब सवाल है कि पढ़ने की आदत से हमारा दिमाग कैसे तेज होता है। एक स्टडी में लोगों को 9 दिन के लिए नॉवल रीड करने को कहा गया। इसके बाद इन लोगों के ब्रेन स्कैन्स में देखा गया कि इनके न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इससे भी रोचक बात ये थी कि 2 हफ्ते बाद रैंडम काम करते समय इन लोगों के ब्रेन को फिर से स्कैन किया गया। तब भी इनके न्यूरल कनेक्शंस दूसरों से ज़्यादा एक्टिव पाए गए। यानी केवल 9 दिन की रीडिंग से ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहने लगा। रिसर्च से हम समझ सकते हैं कि डीप रीडिंग हमारे ब्रेन के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। जितने ज़्यादा ब्रेन के न्यूरल सर्किट एक्टिवेट होते हैं, उतना ही हम बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, चीज़ों को जल्दी और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारा दिमाग कैसे सोचता और बेहतर होता है, इस पर आप ये किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो। रीडिंग का दूसरा बड़ा फायदा जो लोग सीधे महसूस नहीं करते, वो है वोकैबुलरी। आप स्मार्ट लगने लगते हो। जब भी आप अपनी बात कहने के लिए सटीक शब्दों और उचित वाक्यों का प्रयोग करते हो, तो आप अपनी बात अच्छे से कह पाते हो और इस कारण आप ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। इसलिए जिनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, उनकी लोग रेस्पेक्ट करने लगते हैं। आप सोचोगे कि वोकैबुलरी के लिए डिक्शनरी भी रटी जा सकती है, लेकिन रीडिंग के द्वारा जब आप नए शब्द सीखते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि किस शब्द को किस संदर्भ में बोलना चाहिए। यानी आप रीडिंग से केवल नए शब्द नहीं सीखते, बल्कि किस बात को कैसे बोलना चाहिए, कैसी टोन होना चाहिए, ये भी सीखते हो। जब आप इंटरेस्ट लेकर कोई किताब पढ़ते हो तो वोकैबुलरी अपने आप बेहतर होती है। इंटरेस्ट के लिए आप ये किताबें पढ़ सकते हो। रीडिंग का दिमाग को एक बड़ा फायदा होता है, स्ट्रेस आसानी से कम होता है। एक स्टडी में देखा गया कि केवल 6 मिनट की रीडिंग आपके स्ट्रेस को 68% तक कम कर देती है।
वैसे तो स्ट्रेस दूर करने के लिए हम मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे पास रीडिंग के रूप में एक और टूल है जो कम से कम मेहनत में बहुत ही सस्ते दामों में आसानी से स्ट्रेस कम कर सकता है। जब आप रात में पढ़ते हो तो स्ट्रेस कम हो जाने के कारण आपको नींद भी आसानी से आती है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप ये किताबें पढ़ सकते हो। अगला फायदा है डीप एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। शॉर्ट्स और रील्स देखकर हमको लगता है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये सब सतही लेवल की इंफॉर्मेशन है जो आपको 30 सेकंड बाद याद भी नहीं रहेगी और इसका आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, और आपने याद भी कर ली तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरी तरफ जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वो हमारे साथ कम से कम 10 घंटे रहती है। कई बार हम एक ही किताब थोड़ी थोड़ी करके हफ्ते भर में पढ़ते हैं, यानी कई दिनों तक किताब के कंसेप्ट दिमाग में बार बार प्रोसेस होते हैं और हम कई दिनों तक उसी टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं, जिस कारण हमें वही जानकारी, वही कंसेप्ट जीवन के बाकी हिस्सों में, न्यूज़ और मूवीज़ में हर जगह होते हुए दिखने लगती है, क्योंकि किताब बहुत गहराई में जाकर आपका नज़रिया विकसित कर देती है, आपका हिस्सा बन जाती है। आप नॉलेज के लिए और अपनी सोच विकसित करने के लिए ये किताबें पढ़ सकते हो। अब सवाल ये है कि डेली कितने समय और कितने दिन पढ़ने से आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे। दोस्तों, इतनी रिसर्च देखने के बाद हम कह सकते हैं हम हर दिन 30 से 40 मिनट रीडिंग कर सकते हैं। फिर 5-6 महीनों की नियमित रीडिंग से हमें परफॉर्मेंस में अंतर नजर आने लगेगा। ऑडियो बुक वर्सेस रीडिंग। कई रिसर्च कहती हैं कि सुनने से ज़्यादा प्रिंटेड छपे हुए शब्द पढ़ना ज़्यादा श्रेष्ठ है, आपको ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते तो ऑडियो बुक सुनना भी थोड़ा बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आपको पढ़ने की आदत लग जाए तो ये एक ऐसा अनूठा एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसका दिमाग को कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, अब आप कहोगे कि अगर पढ़ना इतना अच्छा है और इसके इतने फायदे हैं तो हम लोग पढ़ते क्यों नहीं। पैसिव एंटरटेनमेंट की तेज दुनिया में जहां हर क्लिक के साथ डोपामिन मिलता है, वहां किताब पढ़ना हमें बोरिंग लगता है, क्योंकि हमारा किताब पढ़ने का तरीका अपडेटेड नहीं है। नहीं तो किताब भी इस तरीके से लिखी जाती है कि ध्यान से पढ़ने वाले का इंटरेस्ट कम ना हो। हम बोर इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी स्किल्स पुरानी है। 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ, ये तरीका हमने 2nd और 3rd क्लास में सीख लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारी किताबें मोटी होती गईं, लेकिन आज भी हम उसी तरीके से, यानी सेंटेंस के लेवल पर किताब पढ़ते हैं। वहीं अच्छे रीडर्स पैराग्राफ और आइडियाज के लेवल पर किताब पढ़ते हैं। यानी पढ़ाई कठिन होती चली गई, लेकिन प्राइमरी क्लास के बाद हमारी रीडिंग स्किल्स अपडेट नहीं हुई। अच्छी रीडिंग स्पीड के लिए हमारी आंखों का मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे शब्द छूटे नहीं, मन में बोलकर नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छी रीडिंग स्पीड से हम शब्दों और वाक्यों के लेवल पर नहीं, बल्कि आइडियाज, तर्क और निष्कर्ष के लेवल पर पढ़ते हैं। अच्छी रीडिंग स्पीड बनाने का क्या तरीका है जिससे हमारे शब्द ना छूटे, हम तेजी से पढ़ें और याद भी रखें, इसे अगले वीडियो में देखिए। इसमें एक प्रैक्टिस और 3 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको तेजी से पढ़ना सिखाएंगी। इस वीडियो को अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।